अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 26 है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का मैनेजरियल अकाउंटिंग, और चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था फैक्ट्री ओवरहेड। आज लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 करवाई थी। तो आज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट कुछ मज़ीद जो है वो फार्मूले करवाने लगा हूँ। आपने ये फार्मूले याद कर लेने हैं। ये नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए थे उसी के अंदर बच्चों हमने ये पीछे 3 फार्मूले डिस्कस किए थे, ये उसी के आगे बच्चों आज हमारे पास ये फार्मूला नंबर 4 है। तो इसके अंदर बच्चों हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अंडर आर ओवर अप्लाइड एफ, या इसको फिर ओवरऑल वेरिएंस भी वो कहेगा। वेरिएंस का मतलब बच्चों क्या होता है? डिफरेंस। तो आपने क्या करना है जी, एक्चुअल एफ और अप्लाइड एफ के दरमियान आपने डिफरेंस निकालना, इसको हम कहते हैं ओवरऑल वेरिएंस। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल सिंपल, आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों ये वाला फार्मूला जो है ना वो हम CGS वाले चैप्टर के अंदर भी कर चुके हुए हैं। वहाँ पर भी हमने अप्लाइड अंडर ओवर अप्लाइड निकाला था, वही फार्मूला बच्चों। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और इसमें आपने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करना है। अच्छा बच्चों, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमें खुद निकालना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? इसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट। जी बच्चों, तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन क्या होती है? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का मतलब होता है कि हमने कितना काम कर लिया। कैपेसिटी अटेन, जी मतलब समझ आ गई बच्चों? तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन एक होती है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी का मतलब कि हमने एस्टिमेट लगाया कि हम इतना काम करेंगे, और एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, मतलब जितना एक्चुअल काम हो गया। तो बच्चों इसके नाम जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर वो चेंज कर करके देगा, तो आपको इसका मतलब आना चाहिए। अगर आपको इसका मतलब आता है तो वर्ड वो जो भी लिखेगा आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का क्या मतलब मैंने बताया, कितना काम हो गया। तो इसके लिए वो सम टाइम आपको बताएगा एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब भी यही होगा, या फिर वो आपको बताएगा एक्चुअल आउटपुट, उसका भी यही मतलब है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे आपको इसका मतलब आना चाहिए, तो वो वर्ड जो भी लिखेगा आपको समझ आ जाएगी। तो इसको आपने अप्लाइड एफओएच रेट जो आपने पिछले फार्मूले के अंदर कैलकुलेट किया था उसके साथ आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है अप्लाइड एफओएच रेट के साथ। तो ये आपके पास जो है वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड। तो वो कैसे पता चलेगा अंडर है या ओवर है? तो उसके लिए मैंने नीचे नोट लिखा है, इफ अप्लाइड एफओएच इज ग्रेटर देन एक्चुअल देन इट विल बी ओवर अप्लाइड एंड वाइस वर्सा। जी बच्चों, अगर अप्लाइड एफओएच ज्यादा आ जाता है एक्चुअल से तो ये ओवर अप्लाइड हो जाएगा, और अगर अप्लाइड एफओएच कम आ जाता है एक्चुअल से तो ये अंडर अप्लाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये फार्मूला याद करना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। आगे से अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की ये वर्किंग भी याद करनी है। तो जो आंसर आएगा वो अंडर या ओवर होगा। वो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मजीद जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों फार्मूला नंबर 5 है बजटेड स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जी बच्चों, ये इसके डिफरेंट नाम है, बजटेड वेरिएंस भी इसको कहता है, स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहता है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहता है। जी बच्चों, एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या मतलब है इसका? लिखा हुआ जी, इसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। तो एक्चुअल हमने जितना एक्सपेंस कर लिया उसका, और जितना आपने जो है वो बजट रखा था कैपेसिटी अटेन के लिए उसका आपने डिफरेंस लेना है। अच्छा बच्चों, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन ये कैसे आएगा? ये मजीद उसकी नीचे वर्किंग लिखी हुई है। जैसे पीछे हमने यहाँ पे अप्लाइड एफओएच का ये फार्मूला अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन इसका ये फार्मूला है। फिक्स्ड एफओएच ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और वेरिएबल एफओएच हमारे पास बच्चों इसका कैसे आएगा, कैपेसिटी अटेन इनटू वेरिएबल एफओएच रेट। तो कैपेसिटी अटेन मैंने आपको बता दिया पीछे ही। वेरिएबल एफओएच रेट बच्चों जैसे अप्लाइड एफओएच रेट निकाला था उसी तरह से आपने वेरिएबल एफओएच रेट निकाल लेना है। उसके फार्मूले हमने बच्चों पीछे पढ़ लिए थे। ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने इन दोनों का टोटल करना है, तो ये आपके पास बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन आ जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल। तो बच्चों इफ एक्चुअल एफओएच इज लेस देन बजट देन इट विल बी फेवरेबल एंड वाइस वर्सा। जी बच्चों, अगर हमारे पास एक्चुअल एफओएच जो है वो कम आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है 1000 और यहाँ पे आ जाता है 1500, तो ये हमारा फेवरेबल होगा।
इसकी लॉजिक क्या है, ये देखो एक्चुअल एक्सपेंस अगर कम होता है बजट से, मतलब हमने बजट रखा था 1500 लेकिन हमारा काम 1000 में हो जाता है, इसका मतलब एक्चुअल खर्चा कम हुआ, तो ये क्या होगा, फेवरेबल। तो बहरहाल बच्चों ये फेवरेबल अनफेवरेबल बाद में देख लेते हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, इसका मेन फार्मूला याद करना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। फर्दर ये जो इसका आगे से फार्मूला फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच, ये आपने मेन इसमें याद करना है। और इसी तरह से बच्चों हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है जी, कैपेसिटी वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। जी बच्चों वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है कि हमने बच्चों एक टारगेट रखा था कि हमने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो अब हम देखेंगे कि क्या हमने 10,000 यूनिट्स बना लिए हैं, उससे कम बनाए हैं, उससे ज़्यादा बनाए हैं, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। इसको निकालने का बच्चों ये फार्मूला हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। जी बच्चों ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ आप पीछे दोनों फार्मूलों में निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे आपको दोबारा से ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अप्लाइड एफओएच आप फर्स्ट फार्मूले में निकाल चुके थे और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन अभी आप सेकंड फार्मूले में निकाल चुके हैं। यहाँ पे आपने दोनों का डिफरेंस लेना है, और इसमें अगर अप्लाइड एफओएच इज ग्रेटर देन बजटेड एफओएच देन इट विल बी फेवरेबल एंड वाइस वर्सा। तो जी बच्चों ये आपने सिर्फ आज क्या करना है, फार्मूला नंबर 4, 5 एंड 6 ये आपने आज याद करने हैं। याद करने के बाद बच्चों लिखिएगा ज़रूर, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो समझिए आपको बिल्कुल भी याद नहीं हुए। अभी आपने घबराना नहीं बच्चों, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने फार्मूलों को रट्टा लगाना अच्छी तरीके से, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद ये जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये किस किस्म के फार्मूले आगे। अभी आपका जो काम है, आपने सिर्फ क्या करना जी, आपने इन फार्मूलों को याद करना और याद करके लिख लेना। क्लियर हो गया बच्चों। और इसके अलावा बच्चों लेक्चर सुनने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, अपना नाम लिखिएगा। अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं और अपना जो है वो नाम नहीं मेंशन करते तो आपकी जो है वो एब्सेंट मार्क होगी। तो उम्मीद है मुझे बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा, लेकिन ये फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिन बच्चों को ये फार्मूले आते होंगे उन्हीं को समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आ सकती इन फार्मूलों की, इन क्वेश्चंस की। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।